नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपनी क्लास आरवी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त सनी। कल से एक नई क्लास शुरू होने वाली है, संविधान। हम आपको पढ़ाएंगे संविधान। अच्छा, चलिए संविधान के बारे में कुछ फैक्टेबल चर्चा करते हैं। जैसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, संविधान क्या है, कैसा है। राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था जो बोलते हैं। अच्छा, राज्य व्यवस्था आपने नाम तो सुना होगा। राज्य व्यवस्था। अच्छा दोस्तों, राज्य व्यवस्था ये शब्द तो हम लोग एक चीज बोलते हैं, लेकिन दरअसल इनमें दो चीजें होती हैं। राज्य अलग है, व्यवस्था अलग है। राज्य, राज्य क्या होता है? आप कैसे कह सकते हैं कि हाँ ये राज्य है? राज्य के लिए क्या आवश्यक तत्व हैं? हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे एक राज्य का निर्माण कर सकते हैं? उसके लिए हमें क्या क्या जरूरतें पड़ेंगी? आप जानते हैं, राज्य दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में एक देश है उरुग्वे। क्या है? उरुग्वे। उसकी राजधानी है मोंटेविडिया, मोंटेविडिया। 1933 में यहाँ पे एक आयोजन हुआ था। यहाँ पे एक आयोजन हुआ था, मोंटेविडियो कन्वेंशन। वहाँ पे राज्य के तत्व पहली बार, जो राज्य किसे बोलते हैं, सबसे पहले में 1933 में जो राज्य बनाने की एक चीज़ें चाहिए थी, वो यहाँ पे हमें पता चलती हैं। राज्य के लिए क्या क्या चाहिए? जैसे हम जानते हैं, आप भी जानते होंगे, एक राज्य बनाने के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ती है एक भूभाग की। एक भूभाग चाहिए, सरकार चाहिए, जनसंख्या चाहिए और संप्रभुता चाहिए। संप्रभुता। अच्छा दोस्तों, भूभाग हम जानते हैं, हमें एक एरिया बनाना है। सरकार, वहाँ का कोई मुखिया भी बनाना है। जनसंख्या, वो तो हो ही गई। संप्रभुता किसे होते हैं, कहते किसे हैं, होती क्या है? संप्रभुता एक अपने आप में निर्णय लेने की क्षमता हो, जिसमें उसे संप्रभुता बोलते हैं। संप्रभुता। अगर संप्रभुता की बात करें तो आप हमें एक बात बताइए, क्या 1947 से पहले क्या भारत एक राज्य था? नहीं था। क्योंकि यहाँ पे भूभाग था, जनसंख्या थी, सरकार थी, परंतु संप्रभुता नहीं थी, क्योंकि तब ये ब्रिटिश शासन के अधीन में था। इसीलिए 1947 के बाद भारत एक राज्य बना। ऐसी व्यवस्था, व्यवस्था किसे कहते हैं? व्यवस्था एक सही बात में अगर सही एक लाइन बोली जाए तो व्यवस्था ही संविधान है। एक राज्य में, राज्य को व्यवस्थित करने में जिस कानून को मूल रूप से जो निर्मित करते हैं, एक नियम अनुसार करते हैं, उसे ही संविधान कहते हैं, जिसके हमें नियम कानून से चलना पड़े। ऐसे ही बहुत सी चीज़ें, संविधान का जो इतिहास है, संविधान कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, आपको पता है? संविधान बनाने में कितना स्ट्रगल, जरूरत क्यों पड़ी संविधान बनाने में? बात अगर हम करें तो ये स्ट्रगल 1450, सन 1450 से ये शुरू हुआ था। वहाँ पे तुर्की, यूरोप, फिर वहाँ से 1498 में वास्को डी गामा आए, समुद्री मार्ग की खोजें हुई, ऐसी कई चीज़ें होने लगीं। फिर डच, डेनिश, फ्रांसीसी, ऐसे लोग आए। ये सारी कंपनी जितनी आई, यूरोप से, पुर्तगाल से, तुर्की से, डच से, डेनिश से, ये सारी सरकार के अधीन थी। परंतु जो ब्रिटिश से आई थी, वो कंपनी जो थी वो प्राइवेट थी, इसीलिए वो भारत में सक्सेसफुल साबित हुई। फिर धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ा। प्रभाव ऐसा बढ़ा कि हमारे संविधान बनाने के लिए ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि हुकूमत करने लगे। हमारे व्यापार जहाँ हम करते थे, उन्होंने अपने पैर जमाए, हक छीनने लगे। हमारे पास जो खुद के पास संप्रभुता थी वो नहीं रही, वहाँ पे चली गई। इसीलिए हमको संविधान बनाने की ज़रूरत पड़ी। वहाँ पे जब संविधान बनाया था, उससे पहले कई एक्ट आए, पिट्स एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 से लेके 1935 तक। तो ये मानो भारत में कितने विद्रोह हुए, कितना हुआ, कुछ हुआ। हमारे कई ऐसे
नेता, लीडर, जिनके सहयोग से एक हमने संविधान का निर्माण किया। संविधान जब शुरुआत में बना था ना, तो शुरुआत में संविधान बना था तो उसमें 8 अनुसूचियां थीं, 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद थे। ऐसी चीजें बढ़ती गईं। आज अगर बात करें तो आज हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। 450 से लगभग अप्रोक्स अगर बताएं, अगर एक साथ बोलें 450 अनुच्छेद हैं अपने पास हैं। लेकिन वो आप ये सोचो इनमें से बढ़ाए गए नहीं, 450 अनुच्छेद इसी में संशोधन करके ABC ऐसे करके जोड़े गए थे। संविधान के बारे में, एक संविधान के बारे में जो इंसान जानता है ना, यकीन मानो किसी से ना तो वो झिझकेगा ना डरेगा। वो अपने अधिकार क्या होते हैं, कैसी चीज़ें होती हैं, विधिवत रूप से जानना। और सही बात यह, संविधान जानना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए, पेपर के लिए चाहिए, पास होने के लिए चाहिए। अरे भाई क्यों चाहिए? क्या महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लोग क्या नेता बनने के लिए लड़े थे? नहीं लड़े थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, MN राय, ऐसी सुचेता कृपलानी, ऐसे कई लोग जो संविधान में योगदान दे रहे थे, क्या नौकरी के लिए दे रहे थे? नहीं, एक समाज को एक नया रूप देने के लिए। हर दिन नया होता है, वैसे हर दिन समाज को हमको बदलना है, इसीलिए संविधान को भी जानना जरूरी है। तो हम आपको पढ़ाएंगे संविधान कल से, और ऐसा कंटेंट लेके आएंगे, बस बैठे रहो और संविधान क्या होता है मजे से पढ़ना, अच्छे से जानना। संविधान के बारे में हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल।